अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक अफवाह 3 महीने से चल रही है कि गाहे बगाहे मतवातर इस हवाले से तज्ज़िये और ख़बरें टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया और अखबारात की ज़ीनत बनती रहीं। ज़्यादा शिद्दत तो तब आई जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को तबई बुनियादों पर बाहर जाने का परवाना मिल गया और इसी हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट शाये हुई है कि डील अनकरीब हो जाएगी। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कहना है कि ये डील किसके माबैन है और इनका दावा क्या है, इस बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। पर एक चीज़ है, इसको सवाल कह लें, सोच कह लें या ख्याल कह लें, जब हम रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं कि फ़लाँ को फ़लाँ केस में ज़मानत मिल गई, फ़लाँ का नाम ECL से निकाल दिया गया, फ़लाँ पे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए, और फिर जब यकदम एक के बाद एक इत्तेहादी नाराज़ होने लगे और जब ये ख़बरें आना शुरू हो जाएँ कि हुकूमती जमात के अपने MNAs और MPAs हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, कभी पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक तो कभी KPK में सीनियर वज़ीरों का वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान, तो कभी काबीना मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब से तू मैं में। तो इन खबरों के बाद तो अक्सर ये गुमान होने लगता है ना कि शायद ऐसा मुमकिन हो कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तानी सियासत का खासा ये है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। अनहोनी कब होनी हो जाए और पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने पहले अगर कोई ये कहता कि नवाज शरीफ जल्द बाहर चले जाएंगे तो हर एक शख्स कहता दीवाने का ख्वाब है। डील के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट क्या, इस पर जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। ये प्राइवेट न्यूज़पेपर यानी अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल शाये किया जिसमें दावा किया गया कि नून लीग डील फाइनल करने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है और हुकूमत में मौजूद PTI को छोड़कर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी जो कि मईशत को इस्तेहकाम बख्शने और इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद तहलील हो जाएगी ताकि नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जा सके। तफसीलात के मुताबिक निजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि नाम ना जाहिर करने की शर्त पर नून लीग के रहनुमा ने बताया कि मरियम नवाज शरीफ की मेन स्ट्रीम सियासत में वापसी के अलावा बाकी तमाम मसाइल पर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट एक डील के करीब आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील फाइनल करने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है और एक मरतबा तो सब कुछ तय हो जाएगा, फिर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के अमल को शुरू करने के लिए मुमकिन तौर पर पाकिस्तान वापस आएंगे। और उनका ये कहना था कि हुकूमत में मौजूद PTI को छोड़कर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी जो कि मईशत को इस्तेहकाम बख्शने और इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद तहलील हो जाएगी ताकि नए इंतखाबात हो सके। अब शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के हमरा नवंबर में लंदन गए थे और उस वक्त से वही मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीगी रहनुमा का कहना था कि सिर्फ एक चीज़ है जिसका अभी फैसला होना बाकी है और मरियम नवाज की मेन स्ट्रीम सियासत में वापसी से मुतल्लिक है। इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल नहीं चाहती कि बाप और बेटी दोनों सियासत में वापस आएंगे, जैसा कि माजी के सालों में दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक सख्त रवैया अख्तियार किया था। बहरहाल शरीफ फैमिली ये चाहती है कि मरियम नवाज सियासत में वापस आ जाए। पार्टी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी को फ्लैश पॉइंट नहीं बनने देगी। अगर इस बात पर इत्तफाक नहीं होता फिर मरियम को पार्टी के मुस्तकबिल के मफाद में लम्हा भर के लिए कड़वा घूंट पीने के लिए कहा जा सकता है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ 2019 नवंबर में ज़मानत मिलने के बाद से मुसलसल खामोश हैं और इनकी खामोशी को डील का हिस्सा समझा जा रहा है ताकि मज़ीद रियायत हासिल की जा सके। नून लीगी रहनुमा का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून बाकिया मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने का इंतखाब नहीं करेगी, जैसा कि एक हंग पार्लियामेंट इन हाउस तब्दीली के दहाने पर खड़ी रहती है। उन्होंने बताया कि अगर चीज़ें मनसूबे के मुताबिक होती हैं तो फिर हम मौलाना फजल रहमान से रास्ते बाकायदा अलग भी कर लेंगे जैसा वो महाजराई करना चाहते हैं, लेकिन अगर मामलात प्लान के मुताबिक नहीं चलते तो फिर पार्टी फजल रहमान की तहरीक को सपोर्ट करने के बारे में गौर करेगी। उनका ये भी कहना था कि हमें बताया गया है कि किंग मेकर्स वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तजुर्बात करके अब थक चुके हैं और आने वाले मार्च का महीना हुकूमत को इसके इख्तिताम के करीब पे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के रहनुमा नून के ख़िलाफ़ बनने वाले केसेस और मरकज़ और पंजाब में पड़ने वाली दरारों को सामने रखते हुए हुकूमत की मुस्तकबिल की पेशन गोई करना कोई मुश्किल नहीं है। अब उस रिपोर्ट में, ट्रिब्यून की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग की टिकट पर मिलने पर PTI के बहुत से रहनुमा और आज़ाद अरकान असम्बली पंजाब और मरकज़ में अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करवा रहे हैं और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं, ये महफूज है या एक नई अफवाह जो जल्द अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि चुड़ैल ने भी कुछ खबरें दी हैं
اور چڑیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر میاں نواز شریف جو ہے دوبارہ سے لنڈن کے اندر تمام نون لیگ کے رہنماؤں کو طلب کرنے لگے ہیں، اور اس یعنی جنوری کے آخر میں یا فروری کے پہلے ویک میں یہ جب سارے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا، اور غالباً میاں شہباز شریف کی جو ریٹرن کی یا واپسی کی ڈیٹ بن رہی ہے وہ 10 سے 15 فروری کے درمیان کسی دن بن رہی ہے، ہو سکتا ہے 2-4 دنوں پر ہو جائے، لیکن وہ 15 فروری تو انہوں نے کٹ آف ڈیٹ رکھی ہے کہ اس پہ میں نے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے آ کے ان کے دوبارہ رابطے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن چڑیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چودھری نثار کو چیف منسٹر پنجاب کو بنا دیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر چودھری نثار کو بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کی سیاست ختم، چودھری نثار نے تو وہ چلنے نہیں دینی، پرویز رشید کی سیاست ختم، چودھری نثار نے وہ چلنے نہیں دینی، سردار آصف اور احسن اقبال کی سیاست ٹوٹلی ختم کیونکہ چودھری نثار نے وہ چلانے نہیں دینی، اور میاں نواز شریف کو ان پہ اعتبار کم ہے کہ وہ کنٹرولبل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اتنے زیادہ لوگوں کی مخالفت شہباز شریف ایک دفعہ میں نہیں دیں گے، اس لیے 3 اور نام متوقع ہیں۔ نون لیگ جن 3 لوگوں کے اوپر چاہتی ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ کو ان میں کینڈیڈیٹ ہو، ان میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ہے، دوسرے نمبر پہ رانا مشہود کا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ملک احمد خان کا ہے۔ یہ تینوں لوگ ان کی فیملی کے بڑے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں جن کے اوپر اعتبار ہے، خاص طور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے اوپر تو بے انتہا دونوں بھائیوں کو اعتبار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔